circle C of radius 2 lies in the second quadrant and touches both the coordinate axes. Let R be the radius of a circle that has center at point 2, 5 and intersects the circle at C at exactly 2 points. If the set of all possible values of R is in the interval alpha, beta, then 3 beta minus 2 alpha is equals to, मतलब एक सर्कल के बारे में पूछा है, एक सर्कल के बारे में बताया है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है 2, रेडियस 2 होगा, मतलब ये अगर सेंटर हुआ तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या बता रहा है, मतलब इस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहा है, तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा -2, 2। और एक सर्कल के बारे में दिया हुआ है कि 2, 5 सेंटर से, तो 2, 5 सेंटर यहाँ पे, तो इस पॉइंट को सेंटर मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये वाला जो सर्कल होगा, ये वाला सर्कल पहले वाला सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट सर्कल सी एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स देन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, मतलब इस सर्कल का रेडियस अगर आर हुआ, इस सर्कल का रेडियस ये अगर आर हुआ तो आर का वैल्यू जिस इंटरवल में रहेगा वो इंटरवल है अल्फा, बीटा। तो अब क्वेश्चन में पूछा है 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, ठीक है। तो हमें पता है कि दो सर्कल बाहर से अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है तो उस सर्कल के कंडीशन क्या है उसका, पहला सर्कल का सेंटर C1 मान लेते हैं, दूसरा सर्कल का सेंटर अगर C2 मान लेते हैं, तो हम लोगों को पता है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 ये लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 होता है ना। तो पहले वाला सर्कल का रेडियस है 2 और दूसरा वाला सर्कल का रेडियस है R, तो हम यहाँ पे यही लिख रहे हैं कि R माइनस 2 मॉडुलस ऑफ R माइनस 2 लेस देन C1 से C2 का डिस्टेंस क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ ये C2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था 2,5 था, तो 2 माइनस 2 माइनस माइनस में +2 मतलब 2 माइनस 2 प्लस 2 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर, मतलब कितना आ रहा है 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, ओके। मतलब यहाँ पे आ रहा है C1 C2 का डिस्टेंस क्या आ रहा है 5 और यहाँ पे R1 प्लस R2 मतलब R प्लस 2। अब देखो R प्लस 2 यहाँ से क्या आ रहा है R प्लस 2 ग्रेटर देन 5 हो सकता है, मतलब इस वाला पोर्शन को अगर ले लेता है तो R ग्रेटर देन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है R माइनस 2, इसका जो वैल्यू है मॉड वैल्यू ये लेस देन 5 है, तो R माइनस 2 का वैल्यू क्या आ रहा है 5 से कम हो रहा है और -5 से ज़्यादा हो रहा है। सब कुछ में +2 ऐड करेंगे तो क्या रहेगा -3 लेस देन R लेस देन 7। अब R का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि R का वैल्यू लेस देन 7 है, और ये दोनों को अगर कंबाइन करें तो हमें क्या मिल रहा है 3 इज लेस देन R लेस देन कितना 7, तो 3 हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू और 7 हो गया हमारा बीटा का वैल्यू। और अगर अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, मतलब 21 - 6 कितना आ रहा है 15 इज आवर करेक्ट आंसर।